हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडुकुलम। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको कैसे अपन पता कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड द टाइम टेकन फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इज t, ओके, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी वाज a। ओके, तो ये क्वेश्चंस में हमारा अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस कितना कवर करा है वो बताओ। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि s इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, बॉडी किस में है? तो बॉडी है किसमें? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। ठीक है, चलो हमें s निकालना है। तो इसे एक और डाटा में ये पता चल रहा है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है तो अगर इसका वी ए भी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो क्या निकलेगा? u प्लस वी बाई 2। ये हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पढ़ा था कि जब बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? u प्लस वी बाई 2, और ये पूरे मोशन के लिए होती है। ठीक है, चलो, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि s इज इक्वल टू होता है v इंटू टी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? और हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देख चुके हैं कि s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये अपन क्या था? ये अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि आप s निकालो। ठीक है, s निकालते हैं, लेकिन हमें तो s के बारे में पता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो, लेकिन हमें क्या करना है कि चलो हमें फिर से निकालना है s इस कंडीशन के लिए। चलो निकालते हैं। ठीक है, चलो, तो s इक्वल टू मैंने लिखा v इंटू टी। चलो, तो पूरे मोशन की बात करते हैं। उसमें पूरे मोशन में जो वेलोसिटी होगा वो एवरेज रहेगा। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? v की जगह पे u प्लस v बाई 2। ठीक है, चलो ये लिखा है यहाँ पे। अब इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा बेटा कितना? t। ठीक है, t आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ चुके थे क्या अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि v इक्वल टू u प्लस कितना था? 80। ये पढ़ चुके थे ना? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, ये अपना था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से अपन t की एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताओ। आराम से निकालेंगे सर। देखो कैसे निकलेगा, तो v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। होगा ना? पक्का हो जाएगा 100%। चलो कर दिया। चलो, अब इसको अपन ये जो हम ना, ये हमारा t का नया वैल्यू है। अपन क्या करते हैं, इसको इस t के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा u प्लस वी अपन 2 इंटू, अब इस t के वैल्यू कितनी आई है? देखो, v माइनस यू अपन ए। तो मैंने कितना यहाँ मैं कहता हूँ, देखो v माइनस यू अपन ए, t के वैल्यू ये आ गई। ये कहाँ से आई है? ये आई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम लोगों ने निकाला इस वैल्यू को, t की वैल्यू को, है ना? t के वैल्यू। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? अब देखो u प्लस वी, ठीक है, यहाँ है v माइनस यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो, u प्लस वी और v माइनस यू में तो एक प्लस है तो एक माइनस है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना कि इसको ऐसे लिखो v प्लस यू, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, v प्लस यू। ठीक है, अब देखो a प्लस वी a माइनस वी किसका है ये? तो ये अपन है होल स्क्वायर। याद करो, पढ़ा था मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा ना? ठीक है, अब देखो ये 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2a। डन। अब देखो ये वैल्यू बेसिकली ये वैल्यू निकाल किसकी रहे? तो हम निकाल रहे थे वैल्यू s की। तो s इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या? 2as
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ऐसे ही सकते हैं कि देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसा हुआ सर? देखो ये ऐसा हुआ सर, इसको क्या है, इस यू स्क्वायर को उठा के यहाँ पे लेके चल गए, माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। ये एक हमारा एक और इक्वेशन आया। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमारे पास में अगर हमें s निकालना है तो s निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास में अब दो इक्वेशन है, दोनों का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अपन ना अब क्या करते हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है ना कि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका जो पढ़ने का जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आर द बैकबोन। तो अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बेटा देखो जब तक क्वेश्चंस आप नहीं बनाओगे नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं समझ में, आप समझ में आ भी जाएगा, आप भूल जाओगे। ठीक है, और मेरी विश्वास करो 11th में जब आप जाओगे काइनेमेटिक्स जब पढ़ना उसमें मैकेनिक्स के अंदर, तो उसमें आपको इसको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ना है। ठीक है, और बहुत से बच्चे जो साइंस नहीं लेना चाहते हैं पढ़ लो। ठीक है, एटलीस्ट ये 9th ये आपका 10th स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो, और नॉलेज का भी वेस्ट नहीं जाता है, इसे जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो अब अपन 1 to 1 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके हॉट स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है 5 सेकेंड। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, दूसरा कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पड़ोसी से भी नहीं पूछना है, क्या करना है तो गिवन लिखेंगे। चलो तो बात करते हैं गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डाटा हमें दिए गए जिसका अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया बेटा कि बॉडी 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे गई है। मतलब कि पहले अपन बॉडी जो थी वो 18 किलोमीटर पे थी। मतलब यू कितना है, u इजकल टू 18 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है, v कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, कितना टाइम लगा है इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पे आने में, तो t इक्वल टू कितना दे रहा है अपन 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया, चलो 5 सेकेंड लिख दिया यहाँ पे। चलो अब निकालना क्या है हमें, पहला तो निकालना है a, एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब s निकालना है। चलो निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखो डायरेक्ट फर्स्ट में तो ये लगा दो ना। ठीक है, a इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपन टी। a कितना था, a तो निकालना ही ना। v कितना था, v था आपका 36 और ये 18। लेकिन अब देखो इसमें एक चक्कर क्या है, चक्कर देखो, चक्कर ये ना, ये किलोमीटर पर आवर में और एक इसमें सेकंड में। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड। और 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप प्लीज़ पहले का जाके लेक्चर देखेंगे स्टार्टिंग वाला। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड और ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम तो ऑलरेडी दिया है ना, कितना 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड अपन 5 सेकेंड कितना कट जाएगा, कितना आ गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा आप लोगों ने, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के वैल्यू, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है। चलो और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आप एस निकाल दो। चलो भैया एस निकालते हैं। एस इक्वल टू देखो ए पता है ना, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, बता कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट सेकेंड वाला लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, कैसे पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, समझो। आप ये गिवन देखो, आपके पास दिमाग में
लिखना भी नहीं है, रटना भी नहीं है। आप एक पेपर पे, ब्लैंक पेपर जहाँ भी आप पढ़ते हो, इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को सामने टेबल पे रख दो जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो। जब भी आप गिवन देखो, अब देखो कि जितने भी फार्मूलाज हैं, 3 आपके पास फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पूछा एस, तो एस का 2 फार्मूला है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 ही इक्वेशन लगाते हैं ना। अब देखो दोनों में से देखो, अभी सेकेंड वाले जो इक्वेशन है हमारा, उसमें हमें यू चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, टी चाहिए। तो यू तो हमें पता है, ए तो ऑलरेडी हम अभी निकाल चुके हूँ, तो ये आराम से लग सकता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो इसमें यू कितना था 5, टी कितना था टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ, ए कितना था अभी बताया मैं 1 था, टी का स्क्वायर, टी कितना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। कितना हो गया ये हो गया 25 प्लस 1/2 इंटू 25 हो गया ना। चलो अब ये कितना हो गया, ये हो गया अपन का 25 प्लस 25/2, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ पॉइंट में ही आंसर आएगा। देखो 2 और कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 कितना हो गया 75/2। ये चूँकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, एस है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में, 75/2 मीटर, मतलब कि 37.5 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 37.5, ठीक है। डन, इस तरह से बनाना है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार है जो इनिशियली स्टार्ट होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में, इनिशियली मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, पहले से स्टार्ट नहीं था, स्पीड नहीं था इसका, तो यू कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखते हैं गिवन, क्वेश्चन पढ़ो और लिखना स्टार्ट कर दो। यू इक्वल टू 0, अभी स्टार्ट हुआ है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिक्स है। कितना है ए इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0.5 है। मेरी राइटिंग यार, चलो ठीक है। एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, एस दिया हुआ है। अरे पूछ क्या रहा है ये तो बताइए, क्या पूछ रहा है। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी पूछ रहा है, वी इज द फाइनल वेलोसिटी क्या। चलो अब देखो, याद करो 10 साल पहले मैंने क्या पढ़ाया था, 2500 साल पहले क्या पढ़ाया था। तीनों जो हमारा इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को एक बार रिकॉल करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू वी चाहिए ना, u प्लस ए टी, टी तो नहीं है तो फर्स्ट नहीं लगेगा, ठीक है। चलो और कौन सा लगा सकते हैं, लास्ट वाला क्या था हमारा इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए है क्या, तो हाँ है सर, ठीक है। एस है क्या, एस है सर। यू है क्या, यू है सर। वी निकल जाएगा, यस सर, बहुत बढ़िया, लगा दो इसको। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू कितना है, यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, ए कितना है, ए है 0.5, कोई बात नहीं है भैया, इंटू एस कितना है 25 मीटर, कोई बात नहीं है, हो गया, ठीक है। चलो कुछ नहीं, पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे आ क्या जाएगा 0 पॉइंट। अब समझो एक और ट्रिक समझो, ट्रिक 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 ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, डेसिमल था, इसको अपन राइट किए, किधर, राइट शिफ्ट किया, तो इसको आगे शिफ्ट किया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 5.0, 5.0 इज नथिंग बट 5। अब देखो जैसे ही मैं इस पॉइंट को, इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया हूँ, कितने डिजिट के बाद इसको शिफ्ट किया, तो 1 डिजिट, क्या, तो 5, तो मैंने नीचे लिखा 10। अगर 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करता तो क्या दिखता, 100, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 10 है, 10 के ऊपर क्या है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, समझो 1/x मैंने लिखा, तो x के पास कुछ नहीं तो 1 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x⁻⁻1, एक्सपोनेंट से याद करो। अब सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप आपके लिए, आपके नाम का ले रहा हूँ स्टेप, देखो 0 तो हटा देते हैं इसको, 2 × 5। अब देखो ये जो 10 था ना, 10⁻+1, इसको ऊपर लेके गए, अब ये क्या बन गया 10⁻−1, इस तरीके से, इंटू 25। आपको क्या सर आप ऐसा क्यों लेके जा रहे हैं, इतना लेंदी लेके जाने का, तो देखो बड़े कैलकुलेशंस में ना ये पॉइंट डेसिमल में ना बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इसलिए उसको अपन एक सीधा लाइन में अपन लेके जाते हैं, थोड़ा आसान हो हमारे लिए, ठीक है। चलो
अब इसको अपन अब हमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो। 10 और 10 इंटू 250 कितना हो गया, 250 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब देखो ये 250 है ना, 250 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू 10⁻+1 इंटू 10⁻⁻1। याद करो, ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट्स का एक और रूल याद करो, वो रूल कहता है जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इंटू 10⁻+1 और -1 कितना हो गया, 10⁻0। और 10 को क्या कहते हैं, तो 25 इंटू 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। अब क्या हो जाएगा यार, 25। ठीक है, अब देखो ये 25 था, 25 वैल्यू नहीं है, ये वी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 25। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ये उधर जाके रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। ऐसे पढ़ा था ना 8 में, देखो सब 8 वाला आ रहा है, कितना आ जाएगा आंसर, 5। तो वी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब एक चीज़ है, कहोगे सर ये जो आपने किया ना, ये बहुत लंबा आप लेके चलेंगे सर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, मुझे पता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये किया क्यों मैंने, ये किया है ताकि आप इस प्रोसेस को समझो। ठीक है, ये मैं बता लो, मैं ये फर्स्ट स्टेप के बाद ना डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचने वाला था, मैं इसको स्किप करता, लेकिन मैं ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, ये मेरे माइंड में होता है, और इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ा फास्ट होगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस डेसिमल को अपन बार बार अपन नीचे 10 वगैरह नहीं लिखेंगे, मन से ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, कोई अब देखो समझो मेरी बात, 0.65 मैं लिखा हूँ, पॉइंट को इधर लेके जाऊँगा, अब क्या लिखूँगा, 10⁻⁻²। क्यों, डेसिमल को मैं 2 डिजिट आगे लेके गया हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 65.0 इंटू 10⁻⁻²। पहला ऐसा था, अब ऐसे हो गया। अब वापस से मैं अगर इस डेसिमल को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, अब वापस से लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा 0.65 इंटू 10⁻⁻²। और चूँकि पॉइंट को अपन 2 डेसिमल लेफ्ट में लेके गया है तो मैं लिखूँगा 10⁻+2। अब ये कट जाएगा, 0 बन जाएगा। समझो मेरी बात, तो ध्यान रखना है कि डेसिमल को अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में हम ऐड करेंगे, प्लस में। और अगर राइट में अगर डेसिमल को हम लेके जाएंगे तो जितना डिजिट के बाद में लेके जाएंगे वो ऊपर में कितना देखेंगे, उतना माइनस का पावर यहाँ पे ऐड करेंगे 10 के पास। ठीक है, क्लास 8 में एक चैप्टर है साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इन RS अग्रवाल में है वो, तो उसमें पढ़ना है। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो मैं इसलिए मैं बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे कैलकुलेशंस को बहुत टफ समझ लेते हैं, यार बहुत कैलकुलेशन में नहीं समझ में आता है, क्या मतलब कैसे होगा, सर फार्मूला तो लिख दिया बट आगे बन नहीं पा रहा है। बेटा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 का मैथ्स स्किप करा है। ठीक है, बंक मार के आए हो, तो थोड़ा सा अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलो, और अब से बंक मारना बंद है ना, 9th क्लास में मत करो, क्योंकि ये ना अभी आप करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हॉट स्क्रीन पर पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो और क्या बोल रहा है भैया, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस से कवर करेगा, बना लोगे क्या, आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोलो। चलो मैं बना देता हूँ, मुझे पता है आप लोग बना लोगे, यू आर ऑल आई इंटेलिजेंट गाइज लाइक, लेकिन फिर भी मेरा काम है, आप बस आंसर मिलाओ। आई होप कि अब तक आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे जो होंगे बस वेट करोगे कि मैं बनाऊंगा, वो छाप लेंगे। ठीक है, बट कोशिश क्या करो यार, कम से कम खुद से बनाने की कोशिश करो, बन पाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आपके पास में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी ए दिया है, कितना दिया है, GIVEN गिवन। चलो ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या पूछा है, और तो कुछ दिया नहीं है, यू दिया है क्या, यू कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे। ठीक है, यू इक्वल टू 0। और क्या दिया हुआ है,
टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। देखो क्वेश्चन में लास्ट में रेस्ट दिया है, लिखा है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसलिए यू क्या माना मैंने 0 माना है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस निकालो भाई आप। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो तो एस का फॉर्मूला है, देखो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू तो है, टी भी है, प्लस हाफ ए भी है, फिर टी स्क्वायर टी, चलो लग जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू कितना है 0 0 0 इंटू टी, 0 खत्म हो गया काम इसका, लिख लो नहीं यार 0, टी कितना है, क्या फर्क पड़ता है, प्लस 0 ही हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है ए 5। ठीक है, बहुत बढ़िया, टी स्क्वायर टी 20 का स्क्वायर। ठीक है, कर देंगे, आ गया 0 लड्डू, यहाँ पे हाफ इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो यार कितना हो जाएगा 400। ठीक है, चलो अब कितना हो जाएगा जल्दी आपको, यहाँ पे 200 कट जाएगा 200 बार में, यहाँ कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, डन। तो आई होप आप लोग कर जाओगे। पूछे किलोमीटर में तो कितना बताओगे, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, जल्दी से बोलो फटाक से, आवाज़ नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी कितना होगा 1 किलोमीटर। डन। चलिए अब इसी के साथ में अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके हॉट स्क्रीन पे ये रहा। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरह इसी जोश और उल्लास के साथ आप क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हॉट स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है ये बॉडी स्टार्ट करा है रेस से, और रेस से स्टार्ट करने के बाद ही उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। चलो, और गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे तो आप पीछे बैठ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करा है, तो देखो बॉडी रेस से था तो यू कितना हो गया, GIVEN गिवन। यू कितना है इसमें, जल्दी बोलो, यू 0 है, बहुत बढ़िया। वी कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी, वी इक्वल टू हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बात, इफ़ इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन दिया है, ज़्यादा ज्ञान नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 3 सेकेंड्स। एस निकालो, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड्स। पूरे क्वेश्चन का ज्ञान यही है जो पूरे क्वेश्चन ने हमें दिया है। अब इस ज्ञान का यूज़ करते हुए अपन क्वेश्चंस को सॉल्व उड़ा देंगे, उसको मतलब बना देंगे। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा क्या, यू है टी है, हाफ ए टी स्क्वायर टी तो है, चलो ठीक है लग जाएगा। तो लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे ना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे 45 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो आपको करना है, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो आप ऐसा ही छोड़ दोगे, नहीं। जब तक आपका बनेगा नहीं, 45 मीटर आंसर नहीं आएगा, आप वीडियो आगे नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हॉट स्क्रीन पे ये रहा। आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। इनका आंसर आ गया है आप कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। ठीक है, जिनका नो आया है आप लोग भी यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी अभी है, बाद का पता नहीं है। ठीक है, चलो तो अपन क्या मानते हैं, अभी है, अभी मतलब प्रेजेंट में है। बाद का क्या है सर, बाद का पता नहीं सर, अभी तो अभी का देखेंगे। यू कितना है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल। टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स। क्यों दिया टाइम, ट्रेवल करने के लिए दिया टाइम। तो ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर करा है 240 मीटर, बहुत बढ़िया। चलो देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे,
इक्वेशंस ऑफ मोशन के मदद से निकालेंगे। चलो अब बताओ ए निकालना है ना। अब याद करो 500 साल पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि अपन एक्सलेशन के अब एक्सलेशन का अपन के पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन में है क्या, v इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो तो v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये था। इसमें लगा सकते हैं क्या, देखो v है आपके पास में, v है, v नहीं है, इसको इसका काम खत्म। और किस में था, ए था, एस वाले में भी था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो इसमें इसका सारा सब कुछ है क्या, सब कुछ मतलब कि आपके पास u है, t है, एक अननोन छोड़ के बाकी सब नोन है क्या, u है, हाँ सर u है, t है, टी हाँ है सर, a है क्या, ए तो निकालना है सर, t है क्या, हाँ t है सर, s दिया है क्या, तो नहीं सर s तो नहीं दिया, हाँ s भी दिया है। तो देखो इसमें अपन के पास में एक चीज़ नहीं है जो कि a नहीं है, बाकी तो सब है। तो एक अपने पास में वेरिएबल है, बाकी सब का हमको पता है तो निकाल लेंगे। ये लग जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी करते हैं, u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, ठीक है चलो ऐसा यूनिट भी सही है। t कितना है, t है 4 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है भैया, ए तो पता नहीं है। t कितना है, टी का स्क्वायर, t कितना है 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर। जल्दी करते हैं, कितना हो जाएगा 200 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 16 कट जाएगा 8। कितना हो गया 200 प्लस 8 ए, 8 इंटू ए कितना हो जाएगा 8 ए, ठीक है यहाँ पे लिख दिया 8 ए। अच्छा अरे भैया ये तो डाला ही नहीं 240, कैसे निकालोगे, ये भी तो पता है क्वेश्चन में। बताया करो यार तुम लोग, मतलब बताया करो, मैं नहीं लिखा हूँ, कन्फ्यूज़ कर देते हो। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 240 माइनस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो अब देखो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है आपका कहानी का सार, ठीक है। आई होप आप लोग सबका आंसर सही आया होगा। जिनका इनका सही आया है यस 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 करके आप लोग कमेंट दे देना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके हॉट स्क्रीन पे रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है स्पीड ऑफ ए कार इज रिड्यूस्ड। चिंटू गाड़ी लेके जा रहा था और चिंटू ने गाड़ी का स्पीड कम किया। क्यों कम किया, उसका मन किया था चिंटू का कम करने का। चलो तो गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, ठीक है, कितना कम हुआ भैया, तो अभी स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल स्पीड कितना है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, गिवन क्या लिखा हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल तो 54 था, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना था, चिंटू से पूछते हैं कितना था चिंटू, उसने कहा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ज़्यादा स्पीड नहीं है, चिंटू बहुत समझदार लड़का है। इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरिंग विच इट ट्रैवल्ड 125 मीटर। टाइम का पता नहीं है, कितने टाइम में कम हुआ नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो जब उसने डिस्टेंस जब उसने वेलोसिटी को कम करा 54 36, तो कम करते करते कुछ डिस्टेंस उसने कवर करा। होता है ना, अचानक से कम थोड़ी करेगा, चिंटू समझदार है, अपना बच्चा है चिंटू, बहुत धीरे धीरे उसने कवर करा है। तो जब डिस्टेंस कम कर रहा था तो डिस्टेंस कम करते हुए उसने कुछ डिस्टेंस कम वेलोसिटी को कम करते हुए कुछ डिस्टेंस उसने कवर करा जो है 125 मीटर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन निकालो किसका, कार का। तो अब देखो स्पीड कम हुआ है तो किस में आ जाएगा ये, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा। क्यों आएगा निगेटिव बताओ, देखो स्पीड कम हुआ है, स्पीड कम हुआ है, पता हो यूनिफॉर्म। अभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका जो स्पीड कम हो रहा है तो मतलब कि बॉडी डी एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी एक्सीलरेशन क्या वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे, बताओ आप, सोचो इस पर आप, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप विजुलाइज करो, उस गाड़ी में आप भी बैठे हुए हो, ठीक है। और क्या हुआ है कि गाड़ी का स्पीड अपन कम कर रहे हैं। जब स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जब गाड़ी रुकेगी, मान के चलो कि अभी 54 था, 36 करेंगे तो कम हो रहा है ना, स्पीड कम हो रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी
और वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी होगा चेंज। ठीक है, चलो अब देखो एक काम करेंगे, ये 54 किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इन दोनों को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर में है, चलो ठीक है ये। अब देखो जब आप चेंज करोगे हमें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, देखो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कौन सा इक्वेशन बताओ। ये लगा दूँ क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये लग सकता है क्या, बी पता है क्या, यस, यू पता है क्या, यस, ए पता है क्या, यस, एस पता है क्या, यस। टाइम का कोई लेना देना है क्या, तो नहीं सर टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है। टाइम पूछ भी रहा है क्या, तो टाइम से तो सर पूछ भी नहीं रहा है। तो ठीक है, जब टाइम पूछ ही नहीं रहा तो टाइम निकालना क्यों है, जो पूछा जाए उतना ही निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं आंसर देना है, सही है। चलो तो अपन इसको सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले पे आप इसको डाल देना, वी स्क्वायर इसको माइनस यू स्क्वायर अपन 2as। इस जब फॉर्मूले में पुट करोगे सारे पॉइंट्स को तो आपका आंसर आ जाएगा। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइनल, 54 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ठीक है चलो ठीक है, नहीं गलत है, यहाँ पे u होगा, अभी 54 था, फाइनल इतना आ गया तब तो माइनस आएगा आंसर। तो 36 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर अपन 2as, 2 इंटू ए का वैल्यू छोड़ दोगे, एस का वैल्यू 125 डाल दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आंसर इसका होगा आपका, सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका आपका -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको करना है, प्लीज डोंट स्किप, ट्राई करना है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके हॉट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन को स्टार्ट कराया गया है फ्रॉम रेस्ट से। अब जब भी देखो ना क्वेश्चन में बोल रहे रेस्ट से स्टार्ट किया गया है, बॉडी रुका हुआ था, बॉडी चल नहीं रहा है, चिंटू सोया हुआ था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट यू क्या लिखोगे 0। जब बॉडी रुका हुआ था तो स्पीड तो होगा ही नहीं, और जब स्पीड नहीं होगा तो यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यू क्या है तो इनिशियल स्पीड है। और जब बॉडी रुकी गया भैया तो स्पीड की बात ही मत करो आप। चलो तो ट्रेन का यू क्या मानते हैं, यू मानते हैं 0। ठीक है, अटेन्स आ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्या बात है, कुछ देर बाद में स्पीड जो है ना उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर हो जाती है, अभी 0 था अब 90 हो गया, तो फाइनल कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो लिख दिया मैंने। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन तो दिया हुआ है ना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट किया है। चलो हाउ मच डिस्टेंस पीरियड कवर, पूछ रहा है एस निकालो, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, चलो निकाल लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है हमें एस पूछ रहा है, अब बताओ कौन सा अपन लगाएंगे फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब देखो यहाँ उससे पहले यहाँ देगा ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ भी वही करोगे, यहाँ पे कर देना 3 और यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, याद रखना तब बन पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो अब इसको पर निकाल देते हैं, इस पे रख दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें एस हम एस नहीं दिया, ए चाहिए, ए पता है सर, यू पता है सर, चलो ठीक है। वी का यूज़ था क्या, हाँ सर यहाँ पे वी डालेंगे तब तो आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा, और आपका एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका अराउंड 625 मीटर्स। तो जिन बच्चों का 625 मीटर आया है आप लिखेंगे यस। ठीक है, चलो और अपन चलते हैं इसी के साथ में अपन लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ड्राइवर है ट्रेन का, देखो एक ट्रेन का ड्राइवर है, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या बोल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये हमारे यू है, अभी स्पीड इतना है। ठीक है, अप्लाइज द ब्रेक ऑफ ए ट्रेन इंटू स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचता है तो उसने ब्रेक लगाता है वो ड्राइवर, और ट्रेन स्लो हो जाता है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो
ये जो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, वो स्पीड को कम करने के लिए हो रहा है, यानी दैट इज़ अ डी एक्सेलरेशन। तो अपन 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर को इक्वल टू अपन यहाँ पे ए लिखते हैं, लेकिन ये ए नहीं है, ये ए डैश है। ए डैश मतलब डी एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू किस में आता है, तो माइनस में। अभी निकाले थे कुछ देर पहले, ठीक है। चलो, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप, हाउ विल द ट्रेन ट्रेवल बिफोर स्टॉप। पूछ रहा है कि ट्रेन जब रुकेगी तो रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। टाइम लिखा है क्या, टाइम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, टाइम नहीं दिया तो। अब देखो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी दिया है क्या। अब देखो जब ट्रेन रुक ही जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ट्रेन रुक गई है, अंत में रुक गई, अभी चल रही थी रुक गई मतलब 0। कर लोगे। चलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसे निकल जाएगा क्या एस, इसमें ऐसी तो पूछ रहा है एस क्या कितना होगा, ए पता है क्या, पता है सर, माइनस में है। यू पता है सर, वी पता है सर, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसका आएगा एस इक्वल टू 400 मीटर, एस इज इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व करोगे, ये भी बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ही आज हम ये सेशन ख़त्म कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। हाँ देखो मैंने ऑलरेडी ग्राफ्स करवाया है, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो स्टार्टिंग से मेरा ये रहा है कि मैं आपको ग्राफ्स साथ साथ में पढ़ाता रहूं और अपन इधर भी करते रहें। और देखो ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्राफ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ग्राफ्स आपको बहुत तरीके से पढ़ना है, और मैं अभी जो नेक्स्ट सेशन लूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा ग्राफ्स को ख़त्म करने का, डैट वुड बी द आवर लास्ट सेशन, है ना। और उसमें अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को पॉज कर देंगे, ठीक है। और आपके लिए आज का ज्ञान यही है कि आप NCERT कम से कम आप बनाओ, पूरा बनाओ। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा NCERT स्किप मत करो। NCERT का अगर आप उसको लाइटली लेते हो ना, आप SC वर्मा ब्रो, एस चांद ब्रो, आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हो, आई डोंट नो, बट NCERT को पहले बनाओ, सबसे पहले। NCERT के बिना आप वर्मा ब्रो, एस चांद ब्रो, मल्होत्रा ब्रो ये सब मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले NCERT करो, NCERT को 2 बार बनाओ, एक बार नहीं 2 बार बनाओ। NCERT में ना अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहले NCERT बना लो, NCERT के बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोई ब्रो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले NCERT, ठीक है। तो इसी के साथ में आज सेशन को इन करते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, अलग अलग मोशन के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।